राधा अष्टमी आने में 2 ही दिन रह गए थे और मेरे पास ब्लू कलर की कोई ड्रेस नहीं थी राधा रानी के। मार्केट जाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो घर से ही मैंने ये एक ब्लू कलर का पीस निकाला। युगल जोड़ी सरकार के लिए ये कपड़ा बहुत कम था, तो मैंने ढूंढ ढांड के साथ में कंट्रास्ट गोल्डन कलर का कपड़ा निकाला। राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि मुझे घर में ही ब्लू कलर की और गोल्डन कलर की नेट मिल गई। पास में ही लेस की दुकान थी, तो खैर मैचिंग लेस तो मैं वहाँ से ले ही आई। बस राधा रानी का नाम लेकर मैंने अपना काम शुरू कर दिया, ड्रेस बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे मेरी ड्रेस बनती गई। मेरे पास पुरानी मशीन है, तो ये लेस लगी नहीं मशीन से, तो मैं दुपट्टे पर हाथ से ही लेस लगाने लगी। एक दिन तो बीत गया और नेक्स्ट डे तक मेरी ये पूरी ड्रेस तैयार हो गई। राधा रानी की ये सुंदर सी ड्रेस और ये मेरे कान्हा जी की ब्यूटीफुल ड्रेस, पूरी ड्रेस कंप्लीट हो गई थी। लेकिन अभी भी मुझे कुछ कमी लग रही थी। राधा अष्टमी से एक रात पहले शाम को 6 बजे मैं मार्केट गई और मैचिंग के ये पैचेस लेकर आई। लेकिन ये पैचेस बहुत बड़े थे ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी राधा रानी 10 इंच की है, तो ड्रेस के हिसाब से पैचेस बहुत बड़े थे। तो दिमाग में आइडिया आया, तो मैंने इन पैचेस को बीच में से कट कर दिया और जो इसका राउंड वाला पार्ट है वो मैंने राधा रानी के लहंगे में लगा दिया। तब जाकर मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आई। लग रहा है ना ब्यूटीफुल ये लहंगा। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट था वो कान्हा जी की जो जैकेट थी उस पर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब फाइनल लुक देख लीजिए इस ड्रेस का। मेरे राधा कान्हा के ऊपर ये ड्रेस कितनी खिल रही है। मेरे राधा कान्हा ने इस ड्रेस को और भी सुंदर बना दिया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। ये तो हो गया कि मैंने ये राधा अष्टमी स्पेशल ड्रेस किस तरह से बनाई। राधे राधे सभी को। चलिए मेरे साथ अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से मैंने राधा अष्टमी स्पेशल अपने राधा और कान्हा जी का श्रृंगार किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो ज्वेलरी मैं इनको पहना रही हूँ अपने राधा जी को, अपने कान्हा जी को, वो मैं आज से 4 महीने पहले जब खाटू श्याम गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और मुझे नहीं पता था कि उसी के अकॉर्डिंग ही ड्रेस बन जाएगी। मुझे लगता है ये सारा श्री जी का ही काम है। वही चाहती थी कि मैं ऐसी ज्वेलरी लेकर जाऊं जो कि उनके आने वाले जन्मदिन पर पहनाई जा सके। और यकीन मानिए ये ज्वेलरी इस ड्रेस के साथ इतनी मैच कर रही है। लॉन्ग नेकलेस देख लीजिए, शॉर्ट नेकलेस देख लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं इनके कंगन, ये सब बिल्कुल मैच कर रहे थे आपस में। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये ड्रेस के साथ इस तरह से मैच कर जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने इनको इयररिंग्स पहनाए हैं या ये इनको जो मैं मांग टीका लगा रही हूँ, ये सब मेरे पास पहले से ही रखा था। और ये एक कमर बंद है जिसको मैंने अपने राधा जी के माथा पट्टी की तरह लगाया है और ये बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इस कमरबंद से। और ये छोटा सा ब्लू कलर का स्टोन है जिसे मैं राधा रानी की नथ की तरह पहना रही हूँ। और ये छोटे छोटे मोर पंख जो मैंने अपनी राधा रानी के हाथों में रिंग की तरह पहना दिए हैं। और साथ में जो मैंने उनको ये चंद्रिका लगाई है, ये चंद्रिका भी मैं कम से कम 1 साल पहले बरसाना से लेकर आई थी। सच मानिए ये आप लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई में ही ये सामान सब पहले ही राधा रानी ने मेरे साथ भेज दिया था। उन्हें पता था कि ऐसी ही ड्रेस बनेगी और ये ड्रेस तो बनी भी 2 दिन के अंदर ही है। कोई प्लानिंग नहीं थी इस ड्रेस की कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और बातों ही बातों में हमारी राधा रानी जी का श्रृंगार हो चुका है। तो अभी राधा रानी जी को मैंने जो दुपट्टा उड़ाया है वो मुख के ऊपर उड़ाया है, क्योंकि जब हम राधा रानी का जन्म करवाएंगे यानी कि राधा अष्टमी बनाएंगे, कमल में से राधा रानी का जन्म हुआ था, तो जब हम कमल के फूल में से राधा रानी का जन्म करवाएंगे तभी इनका मुख दर्शन भी करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर राधा रानी के मुख पर दुपट्टा कर दिया है और मैंने उनको दर्पण भी उसी तरह से नीचे से दिखाया है कि वो एक बार स्वयं अपना मुख देख लें, क्योंकि हम तो उनके मुख के दर्शन बाद में करेंगे।
वैसे तो राधा रानी जी का फेवरेट कलर है ब्लू, और वो ब्लू कलर उनको जचता भी है। और देखिए आज मैंने कान्हा जी को भी राधा रानी के रंग में ही रंग दिया है, यानी कि उन्हें भी मैंने ब्लू ड्रेस पहनाई है। और आप मानेंगे ये लॉन्ग जैकेट मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। और हाँ, मैं ये कहने में आपको हिचकिचाऊंगी नहीं कि ये ड्रेस मैंने यूट्यूब पर ही सीखी है। कुछ मैंने वीडियोस देखी थी जहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया मिला, और ये मेरे कान्हा जी के वस्त्र बन गए। धोती तो मैं पहले भी उनकी बनाती थी, और वही ज्वेलरी मैं हमेशा जब भी ज्वेलरी लेकर आती हूँ 2 ही सेट लेके आती हूँ, एक राधा जी के लिए और एक कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पर भी जो राधा जी को मैंने ज्वेलरी डाली है वही सेम मैंने कान्हा जी को ज्वेलरी डाली है। जिस तरह से राधा रानी को वो ज्वेलरी बहुत सूट कर रही, उसी तरह से हमारे कान्हा जी को भी ये ज्वेलरी बहुत सूट कर रही है। और हमारे कान्हा जी तो हैं ही इतने प्यारे। जिस तरह से हमारे कान्हा जी को पीला रंग बहुत प्रिय है, और जन्माष्टमी पर मैंने उनके लिए पीले रंग के ही वस्त्र बनाए थे, और उसी तरह से ही मैंने राधा रानी के लिए भी पीले रंग के ही वस्त्र बनाए थे। और इस बार जो मैंने जन्माष्टमी पर वस्त्र बनाए थे वो मैंने फूलों से सजाए थे, जिसका कि वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और ये जो इयररिंग्स है, लास्ट ईयर भी राधाष्टमी पर मैंने यही इयररिंग्स पहनाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैंने जो भी श्रृंगार का सामान मेरे पास रखा था उसी से ही मैंने इनका श्रृंगार किया है। और ये छोटे छोटे से ब्लू कलर के स्टोन हैं जो मैंने इनके हाथों में लगाए हैं, और इनके पैरों में भी मैंने वही स्टोन्स लगाए हैं। और मेरे कान्हा जी और राधा जी ने चांदी की ही पायल पहनी हुई है, तो मुझे उनके पैरों में पहनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल नहीं लेना पड़ता है। बाकी जो भी श्रृंगार का सामान मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वो मेरे पास पहले ही रखा था। राधा कान्हा की बिंदी, इयररिंग्स या जो उनके अटैचमेंट थे वो भी सब पहले से ही रखे थे। और इस बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कान्हा जी का मुकुट बना सकूं, तो मैंने सिंपल पगड़ी ही उनको बांधी है। और यहाँ पर जब भी मैं अपने कान्हा जी को पगड़ी पहनाती हूँ तो पहले नीचे एक पट्टी ज़रूर उनके सिर में लगाती हूँ, और फिर उसके साथ बाल अटैच करती हूँ। फिर जब हम पगड़ी पहनाते हैं उसमें जो पिन्स लगाते हैं वो हमारे कान्हा जी को कष्ट नहीं करते। और साथ में ये मैंने जो कपड़े से ही अटैचमेंट बनाए थे वो लगा दिए हैं, और ये एक अटैचमेंट है जो मेरे पास पहले से ही रखा था वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इस पर भी मोर पंख का ही डिज़ाइन बना हुआ है जो कि हमारे कान्हा जी की ज्वेलरी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। और जिस तरह से मैंने राधा रानी को ब्लू कलर के ये फ्लावर्स पकड़ाए हैं, तो मैंने यहाँ पर कान्हा जी के पगड़ी में भी उन फ्लावर्स को लगा दिया है, जिससे कि उन दोनों की सेम लुक आए। और जो यहाँ मैं आपको बांसुरी दिखा रही हूँ, एक्चुअली ये भी मैं खाटू श्याम से पहले ही लेकर आई थी। जब मैं ज्वेलरी लेकर आई थी तभी मैंने ये बांसुरी भी उसके साथ ही परचेज़ की थी। और देखिए यही बांसुरी आज मैं अपने कान्हा जी को पहना रही हूँ, और इस बांसुरी से ही मैंने अपने कान्हा जी का दुपट्टा अटैच कर दिया है, जिससे कि ड्रेस का लुक और भी अच्छा आ रहा है। और अब हम कान्हा जी को उनका मुख दिखाएंगे, यानी कि उन्हें दर्पण दिखाएंगे। और यहाँ पर मैं उनकी बलैया ले रही हूँ। हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे इनको। बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है, आपके सामने ही है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा श्रृंगार उनका नहीं किया है, सिर्फ उनको मैंने ज्वेलरी डाली है और जो उनको बिंदी या लौंग डाला है बस वही डाला है मैंने, और उनका कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार नहीं किया है। सिंपल से कपड़े से सिंपल सी ड्रेस बनाई थी और सिंपल ही श्रृंगार किया है, तब भी हमारे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। अब आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये श्रृंगार सेवा कैसी लगी। और अब एक साथ दर्शन कर लीजिए हमारी युगल जोड़ी सरकार का। इनका ये राधा अष्टमी स्पेशल श्रृंगार है। ये हमारी राधा रानी का जन्मदिन है, उनका प्राकट्य उत्सव है। राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की आप सबको बहुत 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 बधाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।